सबको जय मसीह की जय। हम लोग गीत गाएंगे थोड़ा सा आइए हम लोग सेनाओं का यहोवा को गीत गाकर उसके बाद हम लोग वचन गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा वचन है। इस गीत को गाकर सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इसने आकाश बनाया, इसने पृथ्वी बनाई, इसने आकाश बनाया, इसने पृथ्वी बनाई। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में जाएंगे, प्रार्थना के साथ वचन में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर मेरे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी हम लोग आपका वचन में जा रहे हैं प्रभु, और 20 मिनट है हम सब लोग प्रभु आपका वचन में जा रहे हैं प्रभु। आप अगुवाई करें और सहायता मदद करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोग सीखेंगे भजन संगीता का किताब, उसका 136 अध्याय से हम लोग सीखेंगे। धन्यवाद का भजन के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर भजन संगीता हम जानते हैं कि ये भजन संगीता किसने लिखा है? मूसा ने लिखा है। किसने लिखा है? एलिया ने लिखा है। किसने लिखा है? दाऊद ने लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद ने भजन संगीता को लिखा है, और बाइबल में आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा किताब है तो कौन सा किताब है? सबसे बड़ा किताब बाइबल में कौन सा है? भजन संगीता है। और छोटा किताब कौन सा है? हाँ? मलाकी का किताब सबसे छोटा किताब बोला जाता है, वही है ना, मलाकी। लेकिन बाइबल में सबसे बड़ा किताब है क्या? भजन संगीता। हालेलुया। आइए हम लोग इस वचन से हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। पढ़िएगा कोई एक। यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, दाऊद यहाँ पर बोल रहा है 136 अध्याय का 1 में कि यहोवा परमेश्वर का क्या करो? धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा क्या है? सदा की है। मेरे प्यारो, हम जिस परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, 5 साल से विश्वास कर रहे हैं, यानी 10 साल से विश्वास कर रहे हैं, या कोई भी मतलब 2 महीना से विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हम किस पर विश्वास कर रहे हैं? एक सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वह क्या है? भला है। जिस परमेश्वर पर हम लोग विश्वास करते हैं वह भला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि हमसे कुछ गलती हो भी जाती है तो हमारे पापों को क्या करता है?
क्षमा करता है। बार बार गलती हो जाता है फिर भी हम क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर हमको क्या कर देता है, क्षमा कर ही देता है। ये नहीं बोलता है कि देख मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। हालेलुया, क्योंकि वह भला है। योना का हम लोग वचन देख सकते हैं कि योना परमेश्वर का आज्ञा तोड़ा, परमेश्वर का आज्ञा तोड़ा योना, फिर भी परमेश्वर उसको क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। एक वचन पढ़िएगा, योना का किताब 1075 पेज नंबर है। उसका 4 का 2 से पढ़िएगा। उसने यहोवा से यह बात हाँ। हाँ ठीक है ठीक है। उसने उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है, हम लोग क्या पढ़े हैं भजन संगीता उसका 136 का 1 में कि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन इधर योना का किताब में बताते हैं क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है और क्या है, विलंब से और दयालु परमेश्वर है। अनुग्रहकारी भी परमेश्वर है, दयालु भी परमेश्वर है और विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निधान भी परमेश्वर है। हालेलुया। क्या क्या है, दयालु भी परमेश्वर है और क्या है, अनुग्रहकारी भी है और विलंब से क्रोध करने वाला और क्या है, करुणा निधान भी है। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर में ऐसा प्रेम है। हालेलुया। ये प्रेम हम लोगों में भी होना है। इधर हम लोग देख रहा था 136 में कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा क्या है, सदा की है, उसकी करुणा अपरंपार है, युगान युग से क्या है, उसकी करुणा सदा की है और आगे भी रहेगी। आगे पढ़िएगा, जो ईश्वरों का परमेश्वर है हाँ उसका धन्यवाद करो, हाँ उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। जो ईश्वरों का क्या है, वो ईश्वरों का परमेश्वर है। हम जिस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो ईश्वरों का क्या है, परमेश्वर है। उसका क्या करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया। 3 पढ़िएगा, जो प्रभुओं का प्रभु है हाँ उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। इधर क्या लिखा हुआ है, जो प्रभुओं का प्रभु है। हम लोग गीत गाते हैं ना, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तू है सबसे महान, यही ना हम लोग गाते हैं। तो क्या इधर लिखा हुआ है, जो प्रभुओं का प्रभु है उसका क्या करना है, धन्यवाद करना है, उसकी करुणा क्या है, सदा की है। हालेलुया। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य काम नहीं करता। आश्चर्य काम का मतलब क्या होता है, आश्चर्य काम जो कभी किसी से नहीं हो सकता है। हालेलुया। कोई मनुष्य से नहीं हो सकता है, किसी अन्य भगवानों से नहीं हो सकता है, वैसे कामों को ये समुंदर है और इसके बीच में कोई रास्ता निकाल देगा, कोई मनुष्य निकाल देगा, कोई भगवान निकाल देगा, कोई नहीं निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर को पता था कि इस्राएली लोग जब जाएंगे उनके जाने से पहले ही लाल समुंदर आएगा, फिर कैसे जाएंगे, पानी पर चढ़ के थोड़ी ना जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का प्लान क्या था, मूसा अपना लाठी मारेगा और समुद्र के बीच में पूरा रास्ता बन जाएगा। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर को छोड़कर कोई भी बड़े बड़े आश्चर्य काम करने वाला नहीं है। हालेलुया। दानियल के 4 लोगों को गुफा में फेंक दिया था, आग में फेंक दिया था। 3 लोगों को फेंक दिया गया था, लेकिन उनका एक बाल भी नहीं जल पाया। हालेलुया। तो ऐसा बड़ा बड़ा काम करने वाला, आश्चर्य काम को करने वाला हमारा परमेश्वर है। उसकी क्या है, करुणा सदा की है। उसकी करुणा क्या है,
पार है। हालेलुया। उसने लिखा है 5 में, उसने अपनी बुद्धि से हाँ आकाश बनाया, हाँ, उसकी करुणा सदा की है। ये आकाश मनुष्य की बुद्धि से नहीं बनाया गया, किसी और के बुद्धि से नहीं बनाया। ये परमेश्वर ने अपने ही बुद्धि से आकाश को बनाया है। ये आकाश गिर भी सकता है, लेकिन परमेश्वर ने अपने बुद्धि के अनुसार बनाया है कि आसमान में क्या हो के बादल इधर से उधर जाए, है ना। बिना खामा के रुकल है। तो हम देखते हैं ना, उत्पत्ति 1 का क्या, 1 में क्या लिखा हुआ है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की? रचना की, सृष्टि की। इधर लिखा आदि में परमेश्वर ने बनाया, तो आकाश और पृथ्वी की क्या की? सृष्टि की। लेकिन इधर बताता है उसने अपने बुद्धि के अनुसार बनाया, वही आकाश और पृथ्वी को। आगे पढ़िए। उसने पृथ्वी को हाँ, जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। हम देख सकते हैं कि ये पृथ्वी पर हम लोग हैं, लेकिन जब कल कोई गाड़ता है तो नीचे से क्या निकलता है? पानी निकलता है। ये पृथ्वी क्या पर गया है? जल के ऊपर। महल बनाया, जल के ऊपर हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी है। जब हम उसमें खुदाई करते हैं तो नीचे देखते हैं कि नीचे से पानी आता है। तो हमारा परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि मतलब ये पृथ्वी ऊपर है, लेकिन इसके नीचे क्या है? जल है। हालेलुया। आगे पढ़िए। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की। उसने क्या क्या बनाया? उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई है। ज्योति कौन कौन ज्योति है बताइए? सूर्य और चंद्र। उत्पत्ति 1 का 16 पढ़िए, उसमें आपको ज्योति मिल जाएगा। तब परमेश्वर ने, उत्पत्ति 1 का 16, सूरज के जो तब परमेश्वर ने तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से हाँ, बड़ी ज्योतिया को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योतिया को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। हालेलुया। बड़ी ज्योतियां क्या चीज पर प्रभुता करने के लिए? दिन पर। वो उसका नाम क्या है? सूरज। वो दिन पर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने उसको बनाया है। लेकिन आज उसी को लोग क्या करते हैं? अपना ईश्वर मान लेते हैं। और छोटी ज्योति को क्या किया है? रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया है। उसका क्या नाम है? चंद्रमा, ताकि इंसान रात में सो सके, है ना। और क्या है? उसके साथ में तारागण को भी बनाया है, जो आकाश में चमकते हैं। लाखों तारागण को भी परमेश्वर ने बनाया है, हम उसको गिन नहीं सकते हैं। आगे पढ़िए। इसी तरह 8 में बता रहे हैं ना, दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को भी क्या किया? बनाया। उसकी करुणा सदा की है। 10 पढ़िएगा। उसने मिस्रियों के पहिलौठों को मारा, उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। हम देख सकते हैं कि जब इस्राएली लोग जा रहे थे तो उनके पीछे से मिस्री का सेना उन पर वार करने के लिए पीछे बढ़ा। फिरौन का ऑर्डर हुआ कि पूरे इस्राएलियों को पीछे से क्या करना है? चल के उनको क्या करना है? मार देना है। लेकिन यहीं पर जब इस्राएली का सेना पार हो जाता है लाल समुद्र में, जैसे ही इस्राएली सेना पार करते हैं, वैसे ही मिस्री सेना समुद्र में उनको मारने के लिए पार होते हैं। इधर क्या लिखा हुआ है? हम देख सकते हैं कि उसी समय मूसा अपना लाठी को फिर मारता है और पूरा मिस्री लोग लाल समुद्र में क्या हो जाते हैं? जिधर तिधर बहा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वही इधर लिखा हुआ है, उसने मिस्रियों के पहिलौठों को मारा। मूसा ने नहीं मारा था, परमेश्वर ने मारा था। किसके द्वारा? पानी के द्वारा। निर्गमन का किताब में पूरा साफ साफ लिखा हुआ है। और उसके बीच से इस्राएलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि अगर इस्राएली को हम छोड़ देंगे ऐसी, तो मिस्री लोग आकर इनको क्या कर देंगे? मार देंगे। परमेश्वर इस्राएली लोगों को निकालने का प्लान बनाया है, तो आगे कैसे ले जाना है उनको, रास्ता भी आगे परमेश्वर उनको